नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान से आज शाम बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार हैं। बलूचिस्तान के अलगावादी गुट बेले ने एक बयान जारी कर ट्रेन पर कब्जा करने का दावा किया है। जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया उस ट्रेन का नाम जफर एक्सप्रेस है, जिसकी शुरुआत 1998 में की गई थी। ये ट्रेन क्वेटा से चलकर पेशावर तक जाती है। रोज की तरह ये ट्रेन आज क्वेटा से खुली, लेकिन जैसे ही बोलन पहुंची उसे हाईजैक कर लिया गया। बेले के मुताबिक एक सुरंग के पास उसके लड़ाकों ने ट्रैक को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसके कारण ट्रेन के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ गई। ट्रेन जैसे ही सुरंग में रुकी उसे बलोच के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। तो आज पाकिस्तान से आई इसी बड़ी खबर पर पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पाकिस्तान से क्या अपडेट अभी तक की? देखिए, अपडेट तो अभी लगातार आते रहेगी कि कितना क्या होना है वहां पे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान बड़ा निराला मुल्क है। प्लेन हाईजैक के बारे में तो हम लोगों ने सुना, लेकिन ट्रेन हाईजैक किस तरह से आतंकी कर रहे हो, 500 लोगों को बंधक बना लिया हो और उसके बाद शर्तें रख रहे हो कि कोई भी मिलिट्री एक्शन हुआ तो निपटाना चालू करेंगे। अब इसके पहले बैकग्राउंड को समझिए कि पिछले 48 घंटे में क्या हुआ। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ अमेरिका की तरफ से, जिसमें अमेरिका के लोगों को जो पाकिस्तान में है, एम्बेसी में काम कर रहे हैं, उनको यह कहा गया थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कोई सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई है, उस सिविल वॉर हो सकता है। अब पता नहीं अमेरिका को कैसे मालूम था, क्योंकि ये तो इसकी शुरुआत लग रही है। कारण सिर्फ हाईजैक का नहीं है, अंदर जो लोग हैं उसकी वजह से। पहली चीज ये कि 500 लोग, उसके आसपास लोग थे वहां पे। आपने बताया किस तरीके से, वैसे उसकी ज्योग्राफी मैं आपको बता दूं। ट्रेन क्वेटा से पेशावर आ रही थी और बीच में रेगिस्तानी इलाका, ये बोलन पास कहलाता है, और जिस जगह पर ये ट्रेन खड़ी है 5 किलोमीटर के रेडियस में एक घास भी नहीं है, पूरा ओपन इलाका है, और एक सुरंग के अंदर ट्रेन को रोक दिया गया है। और अंदर से जो खबर आ रही है कि 50 के आसपास लोगों को बाहर निकाल दिया गया। पहले ये बताया गया कि भाई लोगों को धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, लेकिन बाद में खबर आई कि सिर्फ बलूचियों को, जो बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, उनको बाहर छोड़ दिया गया। अंदर कौन बचे हुए हैं? तो ये पंजाबी भाषा बोलने वाले, ये लाहौर उधर के लोग, और उसके अंदर करीब 150 के आसपास आर्मी और आईएसआई के लोग हैं। अब इतना बड़ा कांड आपने कैसे कर दिया, जबकि जो जानकारी मिल रही है कि पेशावर से क्वेटा और क्वेटा से पेशावर जब ट्रेनें गुजरती हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर सिक्योरिटी के ऊपर व्यवस्था की जाती है। पेशावर से क्वेटा ये ट्रेन गई, पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, सिक्योरिटी के साथ गई, लेकिन लोगों को लगा कि भाई रमजान का समय है, तो बिना रिलैक्स मोड में ये लोग चले आ रहे थे, और अचानक से आगे ट्रेन की पटरी बम से उड़ा दी गई, ट्रेन रोकना पड़ा और वो गाड़ी वहीं पे रुक गई। अभी जो ताज़ा अपडेट ये बताया जा रहा है, जब तक हम लोग शूट कर रहे हैं, करीब 8 आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया गया है। क्यों मारा गया है? बीएलए ने एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये कहा कि खबर ये आ रही है कि आर्मी वाले रशियन कर रहे हैं। पेशावर से कोई टुकड़ी चली है जो ट्रेन से आ रही है, ट्रेन के रास्ते उधर, तो उसे रोकने के लिए शर्त बिल्कुल साफ है कि जितना भी मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में हो रहा है उसको इमीडिएटली रोका जाए, कोई भी एयर स्ट्राइक इलाके में नहीं हो, और जितने जो लोगों को आपने क्वेटा के जेल में बंद कर रखा है, जो बलूचिस्तान लिबरेशन
के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को छोड़ा जाए, नहीं तो कोई आर्मी ऑपरेशन की भनक आई तो एक एक करके हम लोगों को मारना शुरू करेंगे। अभी तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स को किया गया है। प्रॉब्लम उस बात को लेकर के है कि अगर सिविलियंस के ऊपर ये लोग हथियार चलाना शुरू कर दे तो ये तो भड़केगा हर जगह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तानी जो है, बलूची लोग सिर्फ बलूचिस्तान में रह रहे हैं, लाहौर में भी होंगे, रावलपिंडी में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे। तो एक दूसरे किस्म का जो हिंसा का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वहां पे शुरू हो गया। तो जो सर ने शर्तें बताई है कि क्या क्या शर्तें रखी गई है हाईजैक करने के बाद जो बताया गया, क्या लगता है इतना आसान है उन शर्तों को मान लिया जाए या आगे और स्थिति क्या बहुत भयावह होगी? देखिए, पाकिस्तान अगर शर्त मानता है कि सारे ऑपरेशंस बलूचिस्तान में रोक दिए जाएं, आर्मी ऑपरेशंस, और वहां से आर्मी को बाहर निकाला जाए, जैसे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में, सिंध में पाकिस्तान का ऑपरेशन जो चलता है, वो ऑपरेशंस वहां के अलगाववाद को रोकने के लिए है। सिंध और बलूचिस्तान हमेशा से अलगाववादी प्रवृत्ति का रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो कभी भी पंजाब डोमिनेंट पॉलिटिक्स वहां पर नहीं चाहता, और इन लोगों ने वहां के विद्रोह को दबाने के लिए हमेशा आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया। हिंसा ऐसी थी कि वहां हेलीकॉप्टर से लोगों को नीचे गिरा दिया जाता था। बर्बरता ऐसी जो हिंदुस्तान में ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब बर्बर था, चंगेज खान ने ऐसा किया, तैमूर ने ऐसा किया, उससे कम बर्बरतापूर्ण तरीके से इसने पाकिस्तान ने सिंध और बलूचिस्तान के आंदोलन को नहीं दबाया। ये हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग जो बार बार कश्मीर के मुद्दे पर कहते हैं कि यहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कभी इन लोगों ने सिंध और बलूचिस्तान के मुद्दे पर नहीं कहा कि वहां तो ह्यूमन राइट्स नाम की चीज ही नहीं है। इसीलिए ये बलूच लिबरेशन आर्मी हमेशा पाकिस्तान सरकार के साथ साथ चीन के खिलाफ भी रही, क्योंकि चीन के भी वहां कुछ प्रोजेक्ट हैं। और पिछली बार जब चीन के खिलाफ इन लोगों ने हिंसात्मक प्रदर्शन किया, यानी कि चीन के कुछ कंपनियों के जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको जला दिया गया, कुछ टैंकर जला दिए गए और वहां पर चीनी नागरिकों की हत्या भी की गई, तो चीन ने वहां से अपना काम धंधा हटाना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों ने बार बार पाकिस्तान से यही मांग की है कि हमारे लिए बजट की व्यवस्था अलग करो, हमें स्वायत्ता दो और हमारे लोगों को रोजगार दो। जैसे आप पंजाब के लोगों के साथ करते हो, हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए, और संसाधन जो बलूचिस्तान से तुम लेकर जाते हो उसका इस्तेमाल बलूचिस्तान में होना चाहिए। तो अब जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने उस ट्रेन को हाईजैक किया है, वो सिविलियन के लिए नहीं किया, और इसलिए भी नहीं किया कि ये पंजाब के लोग हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उन जगहों के लोग हैं, सिविलियन हैं, इसीलिए इसको टारगेट नहीं किया गया, बल्कि उसको इंटेल मिली थी इस बात के लिए। जैसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग हैं, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, सिक्योरिटी पर्सोनल है, उसके साथ साथ वहां आईएसआई के कुछ एजेंट भी उसमें हैं। अब इसको कहां कहां ले जाया जा रहा था, और इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी में भी बलोच ने अपना एक नेटवर्क बना रखा है जो वहां से भी उसको सूचना मिल रही है। तो जिस तरीके से हाईजैक को अंजाम दिया गया है और आगे जो वो करना चाहता है, उसमें पाकिस्तान के लिए दोहरा संकट पैदा हो गया है कि अब दुनिया में कहां कहां से हम मदद मांगे, और अगर फिर से वही क्रूरता करते हैं जो पहले से कर रहे थे, वहां पर अगर आर्मी ऑपरेशन या फिर एयरफोर्स का स्ट्राइक करते हैं तो उसके बाद बलूचिस्तान तो जलेगा ही, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जो पंजाब के हैं, जो सिंध के हैं, उन जगहों पर भी पाकिस्तान जल उठेगा, क्योंकि ये तो ऐसी जगह है जहां भस्मासुर को पैदा किया है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दो नहीं है, और आपस में भी ये लोग लड़ते हैं और सरकार से भी लड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऐसे गृह युद्ध के कगार पर खड़ा हो गया है कि इस हाईजैक ने
उसी जगह पर 70-80 के डिकेड में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, जहां वो हर जगहों पर गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए ही कोशिश करता और जो रहा स्थिति था। पाकिस्तान में फिलहाल बनी हुई है, क्या आपको लगता है कोई दूसरा देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा? भारत तो नहीं होगा लगता है। भारत में होगा। वहाँ टेलीविजन चैनल देखिए, वहाँ के एक्सपर्ट्स को देखिए, सारे लोग अजीत डोभाल का नाम ले रहे हैं। बचाओ। अजीत डोभाल ने बहुत गजब का ऑपरेशन कर दिया। ये इस तरह की बातें, भाई आप घर के अंदर सांप पाल के रखोगे वो तो डसेगा ही। भाई आप जिहाद जिहाद करते रहे, सबसे ज्यादा इन जिहादियों टेररिस्टों के हाथ से ये पाकिस्तानियों की ही मौत हुई है। आपने तालिबान खड़ा किया, अभी देखिए क्या सिचुएशन है। बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, वो तालिबानी वो आते हैं अपना चप्पल में बंदूक लेकर के, और बॉर्डर पे पाकिस्तान की आर्मी लगा रही थी, वहाँ पे वायर्स लगा रही थी, डिमार्केट कर रही थी। वो तोड़ फोड़ के अंदर वो घुस जाते हैं आर्मी वाले, पाकिस्तान की आर्मी भाग जाती है। तो एक तो डिस्टर्बेंस उधर चल ही रहा है। अभी बीच में खबर आई थी कि बॉर्डर, ईरानियन बॉर्डर पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, और अचानक से इसमें पाकिस्तान को अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि ये कोई होम ग्रोन काम नहीं था। ये दरअसल जो है वो अजीत डोभाल ने प्लान किया है। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है कि आइस ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है ये रॉ वालों ने कर दिया, रॉ वालों ने कर दिया। ये अभी से ही ये लोग अलापना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक को समझ में आ रहा है कि अगर 150 आर्मी के रहते हुए अगर ट्रेन के अंदर मिलिट्री पर्सनल, पैरा मिलिट्री पर्सनल की संख्या 150 के आसपास है और वो बंधक हो जाते हैं, तो ऐसे में तो आर्मी की साख भी दांव पे लग गई। ये सारी चीजें जो बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज क्यों भागे, राजीव ने कहानी सुनाई, वो क्यों भागे? क्योंकि ये बहुत दिनों से निगोशिएशन चल रहा था कि भाई आप हमें सिक्योरिटी दो तब हम काम कर सकेंगे। लेकिन चाइना को भी समझ में आ गया कि यहाँ के आर्मी वाले किसी काम के नहीं है। ये जो हेलीकॉप्टर से गिराने लोगों को दहशत में डालने के लिए, लेकिन दहशत होगा खाक, ये तो उल्टा ही इसका असर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसको तो सॉल्व आउट करना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन किस तरीके का होता है, ये एक, जैसे आप ये समझिए कि जैसे मुंबई में हुआ, हम लोगों ने कंट्रोल किया, वी वॉन, सबको मार के हम लोगों ने 72 हुरों के पास पहुंचाया ना भाई। वो हम लोग का एक विक्टोरियस मिशन रहा। अब ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए चैलेंज है कि इस तरह के सिचुएशन से वो कैसे निपटेगी। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पाकिस्तान के आर्मी के लिए कि ट्रेन तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और अगर हवाई हेलीकॉप्टर या कोई दूसरे तरीके से वहाँ पे एयर ड्रॉप करने के लिए अगर कोई कोशिश करेगा तो आप ये समझिए कि 10-10 किलोमीटर तक लोगों की नज़र जाएगी, और वो वहाँ पे अगर आपने ऐसा किया तो फिर यहाँ पे डेथ शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया है। पूरी दुनिया हंस रही है। अब देखना यह है कि ये किसी नेगोशिएशन से, किसी बातचीत से इसको पाकिस्तान सॉल्व करती है या कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो। सर, पाकिस्तान क्या इस स्थिति को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, कंट्रोल करने के लिए वो कोशिश करेगा। सबसे पहले तो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन होगी। इन लोगों ने हमेशा से आरोप लगाया है, और भारत में कभी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति ने कहा था कि हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम सिंध और बलूचिस्तान में वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं, फंड देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और ये आरोप अगर कोई प्रधानमंत्री अपनी जुबान से संसद के अंदर बोलता है तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है। खैर, उस समय कांग्रेस को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये आरोप भारत के ऊपर लगते रहे हैं कि रॉ वहां पर ऑपरेशंस करवाता है, और सिंध और बलूचिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बीएलए भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान में पनप रहे दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा अंतर है। क्योंकि बीएलए कभी भी अपने क्षेत्र से बाहर, यानी बलूचिस्तान से बाहर जाकर, पाकिस्तान से बाहर कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई ब्लास्ट नहीं करता। जैसे इन लोगों के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्म के नाम पर जिहादी तत्व पैदा करता है, वो हिंदुस्तान में भी उस जगह पर जाकर हमले करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, जहां पर इनको अपने दिमाग में लगता है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान में
कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यहां पर आकर हमला करते हैं, लेकिन सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले नहीं कर सकते। बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले जाकर आईएसआईएस के साथ लड़ाका नहीं बनते, वो सीरिया में नहीं करते, वो अमेरिका में जाकर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए समस्या है और उस समस्या के लिए सबसे पहले अमेरिका के शरण में जाएगा। बहुत दिनों से अमेरिका से दोस्ती रही, आज दोनों के बीच संबंध खराब हो गए हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि अमेरिका ही है जो नेगोशिएट करने का दूसरा रास्ता तैयार कर सकता है। भारत के सामने कोई प्रस्ताव, ऑफर रखने का मतलब है कि पाकिस्तान पूरी तरह से नंगा हो जाएगा पूरी दुनिया में, और उसको लोग जो उसके साथ खड़े हैं वही साथ छोड़ देंगे। लेकिन भारत की भूमिका, और भारत किसी भी स्तर पर यह नहीं कहेगा और स्वीकार नहीं करेगा, वो मदद करने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। भारत की तरफ से भी कहा जाना चाहिए कि भाई है तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी ही, हाईजैक है, और हम पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार को मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला पोसा, आज यही इसके लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में लगातार इजाफा भी हो रहा है। जो ट्रेन हाईजैक की खबर आई वही इसका उदाहरण भी है। बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक होने के बाद ये बात साबित भी हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में कितना आगे है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।